हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पर ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल इज़ अ एलिमेंट विच इज़ नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमारा जो नॉन मेटल है वो इन जनरल मेलिएबल नहीं होता है या फिर डक्टाइल नहीं होता है। तो मेलिएबल हम लोग समझते हैं क्या होता है। पहले अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट करें या हैमर करें तो एक सीट का फॉर्मेशन वो कर जाए। अगर वो सीट का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो सब्सटेंस जो है वो मेलिएबल है। और वहीं अगर कोई सब्सटेंस जो है वो डक्टाइल है तो अगर उसको हम लोग हीट करेंगे, वहीं स्ट्रेच देंगे या खींचेंगे तो एक रॉड का या फिर वायर का फॉर्मेशन करे, वो जो है डक्टाइल नेचर होता है। हमारा नॉन मेटल जो है ना ही डक्टाइल है और ना ही मेलिएबल है, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से कोई चीज़ नहीं कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल जो है कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। कार्बन जो है हमारा नॉर्मली देखते हैं कोल के फॉर्म में, या फिर बहुत सारे हमारे फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें भी प्रेजेंट होता है कार्बन। वहीं ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन भी हमारे इन जनरल यूज़ में बहुत ज़्यादा देखने को है। और ब्रोमीन जो है हमारे एज अ फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, आर ब्रिटल, दैट इज ब्रेक इजीली। नॉन मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल मतलब आपको बता ही चुके हैं कि जो ब्रेक नहीं हो सकता है, अगर इनको हीट करें तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये सीट का फॉर्मेशन होगा। पर नॉर्मली हमारा नॉन मेटल जो है वो नहीं मेलिएबल होता है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है और वो उनका नेचर जो है ब्रिटल होता है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हम आपको अर्लियरली बता चुके हैं डेफिनेशन में ही नॉन मेटल के, कि डक्टाइल नेचर जो है नॉन मेटल का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है ब्रिटल होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अगर कोई सब्सटेंस इजीली ब्रेक हो जाए तो वो डक्टाइल नहीं हो सकता है, उसको स्ट्रेच करके हम लोग वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल बट आर एक्चुअली ब्रिटल। जो कि पहले ही हम बता चुके हैं, नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना ही हमारा नॉन मेटल मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, ये एक ब्रिटल नेचर होता है, इजीली ब्रेक हो जाए इस नेचर का होता है। नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, but exception like diamond which is good conductor of heat and bad conductor of electricity, and graphite is a good conductor of electricity। वहीं हमारा नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट का नहीं है, पर एक्सेप्शन है इसमें डायमंड। डायमंड जो है वो ईजिली हीट को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी का वो बैड कंडक्टर है। पर ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये जो है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों फॉर्म ऑफ कार्बन है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन लाइक डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। नॉन मेटल जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर में, पर डायमंड जो है हमारा वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। वहीं डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का प्लेस ऑक्यूपाई करता है। नॉर्मली हमारे जो भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस बट एक्चुअली हैव डल अपीयरेंस एक्सेप्ट आयोडीन। हमारा जो नॉन मेटल है वो नॉर्मली लस्ट्रस नहीं होता है। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? लस्ट्रस मतलब वो साइन नहीं करता है, उनके सरफेस जो हैं
वो शाइन नहीं करते हैं, बट एक्चुअली दे आर डल इन अपेयरेंस। वो जो है डल अपेयर करता है, वो शाइन नहीं करता है। बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। उनकी जो है शाइन करता है सरफेस, वो लस्टरस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहले हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हैं क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किसी मास में लगा के अगर झुला दें तो वो जो कैपेसिटी है उस सब्सटेंस का नहीं ब्रेक होने का, वही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। पर हमारे नॉन मेटल के केस में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर लाइक कार्बन, बोरॉन आर सॉलिड नॉन मेटल, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गैसियस नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट कार्बन और बोरॉन, वहीं लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट ब्रोमीन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सॉलिड नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये जो है सॉलिड, नॉर्मली जो है मेटल्स जितने भी हैं वो सारे सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। बट जो हमारे नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड के कंपैरिजन, सॉलिड में जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल के कंपैरिजन में जो है वो कम होता है। बस एक्सेप्शन इसमें है बोरॉन, ग्रेफाइट और डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा या उनके इक्विवेलेंट है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं और उनका ब्रिटल नेचर होता है। नॉन मेटल में हैव डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। देखिए यहाँ दो पॉइंट है, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। हमारे नॉन मेटल्स है, देखिए नीचे डायग्राम में दिख रहा है, यहीं डायमंड देखिए साइन कर रहा है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लास के जैसा कार्बन है, यहीं कार्बन जो है वो ब्लैक दिख रहा है, यहीं फॉस्फोरस रेड, और यहाँ पे हमारा सल्फर जो है येलो दिख रहा है। बट हमारा मेटल जो था वो ऑलवेज जो है ग्रेइश या ब्लैकिश कलर में अवेलेबल होता था, प्रेजेंट होता है। यही नॉन मेटल जो है उनका कोई फिक्स कलर नहीं है, वो अलग अलग कलर में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो सोनोरस होता है। तो अगर हम किसी नॉन मेटल पे किसी स्टिक से हिट करें तो वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, वहीं मेटल पे अगर हम हिट करें तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। देख लेते हैं कॉमन यूजेस क्या हैं। कॉमन यूजेस ऑफ नॉन मेटल, आयोडीन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन का जो नॉर्मल यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक, आपके घर में आप लोग देखते होंगे कुछ कभी कभी एक लाल सॉल्यूशन यूज़ होता है, कहीं कटने उटने पे यूज़ किया जाता है, उसमें जो है आयोडीन प्रेजेंट होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग। ऑक्सीजन तो आप सब जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बींग को सबको ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग कैसे ब्रीथ करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। ऑक्सीजन जो है हमारे सारे ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी है। वहीं सल्फ़र इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स। सल्फ़र जो है नॉर्मली फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं हम लोग दिवाली में नॉर्मली यूज़ करते हैं, दिवाली में जो हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं इनके लिए सल्फ़र का यूज़ होता है। वहीं फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइज़र। हम जो ये मैच बॉक्स होता है हमारे घर में, तीली जो होती है माचिस की, उसके ऊपर रेड या ब्लैक कलर का जो टिप देखते हैं उसमें जो है नॉर्मली फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, वो इजीली फायर कैच कर सके, इसीलिए फॉस्फोरस का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो वो जो है इसीलिए मैच बॉक्स इंडस्ट्री और कुछ कुछ जगह पे फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है। तो अब मेटल नॉन मेटल दोनों चीज़ हम लोग देख लिए हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे लास्ट मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? ये जो है नाम से ही देखिए, इसमें मेटल भी है, मेटल को भी बात है और दूसरा नॉन मेटल का भी बात है। तो ये जो है हाफ मेटल और हाफ नॉन मेटल है। इनके डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज मेटलॉइड। ऐसे सब्सटेंस जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल का शो करता हो और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करता हो, उन्हें हम मेटलॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बहुत सारे और सब्सटेंसेस हैं। देखिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है। दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी बहुत अच्छा नहीं करता है और बहुत ज़्यादा रोकता भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इंसुलेट भी नहीं करता है नॉन मेटल्स की तरह। तो ये सेमी कंडक्टर है। देखिए इनका यूज़ जो है, देखिए ये प्योर सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन को ये सेमी कंडक्टर होने के वजह से इसको जो है चिप में यूज़ किया जाता है। छोटा छोटा मोबाइल चिप या फिर फ़ोन का जो हमारा चिप देखते हैं उनमें यूज़ होने वाला जो भी चीज़ें है सिलिकॉन चिप इसी के तरह यूज़ होता है। तो चलिए आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ख़त्म हुआ आज के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबाइए। थैंक यू फ्रॉम बेसिक।